जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम यूपीएससी ऑफिसर्स के पॉडकास्ट करते हैं जिससे कि एस्पिरेंट्स को यूपीएससी प्रिपरेशन में हेल्प मिले, गाइडेंस मिले। लेकिन आज हम लॉ के स्टूडेंट्स की बात सुनने आए हैं क्योंकि 20 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से एक फैसला सुनाया गया जिसमें कहा गया कि लॉ ग्रेजुएट्स को अब जुडिशरी का एग्जाम देने से पहले 3 साल तक कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी। उसके बाद ही वो जुडिशरी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। इस फैसले के अगेंस्ट में काफी सारी रिव्यू पिटीशंस भी फाइल की गई जिसको लेकर 13 मार्च 2026 को सुनवाई होनी है। तो इस पर स्टूडेंट्स का क्या कहना है, क्या बदलाव वो इस पर चाहते हैं, ये हम उनसे जानें। जैसे कि अभी 3 ईयर वाला जजमेंट आया है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट वुमेन के ऊपर आया है। जैसे एक एग्जांपल मेरा ही है, मेरे घर वाले अलाउड नहीं कर रहे कि अगर 3 ईयर वाला जजमेंट आता है तो फिर हम आपकी शादी प्रेफर करते हैं। मैं आती हूँ वो मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, तो ये 3 ईयर का टाइम ड्यूरेशन है, दैट इज़ वेरी अनस्ट्रक्चर्ड। हमारे पास कोई भी डेटा नहीं है इस बात के लिए कि हम कैंडिडेचर किस तरीके से या मेरिट किस तरीके से डिसाइड करेंगे स्टूडेंट का। सो आई डेफिनेटली फील कि ये जजमेंट बहुत गलत इम्पैक्ट देगा हमारे जुडिशल एस्पिरेंट्स पे। The family don't allow their girls to go to the court for the practice. Rather they say you choose any other career like teaching, etc. I have seen my friend herself like switching her career to the academics, going for the teaching and leaving her dreams for the judiciary. 3 साल के मैंडेटरी प्रैक्टिस रूल को लेकर खासकर वुमेन एस्पिरेंट्स अपनी चिंता जता रही हैं। उनका कहना है कि बहुत सी लड़कियां सेमी अर्बन और मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं जहां पर पढ़ाई पूरी होते ही शादी का प्रेशर शुरू हो जाता है। तो अगर कोई लड़की 22 से 23 साल की उम्र में अपनी 5 साल की एलएलबी कंप्लीट करती है तो उसे पहले अब 3 साल की कोर्ट में प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि 26 से 27 साल की उम्र में वो जुडिशरी के एग्जाम के लिए एलिजिबल हो पाएगी और फिर अपने करियर के अगले स्टेज के लिए तैयारी शुरू कर पाएगी। लेकिन इस स्पेस में एक और बड़ा चैलेंज सामने आता है, वो है फाइनेंशियल क्राइसिस, क्योंकि उस दौरान जूनियर एडवोकेट्स को ना तो स्टाइपेंड मिलता है और ना ही स्टेबल इनकम, जिसकी वजह से इकोनॉमिकली वीकर फैमिलीज के लिए सपोर्ट कर पाना लंबे समय तक थोड़ा मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से एस्पिरेंट्स को अपने जज बनने के सपने को छोड़कर एक स्टेबल इनकम की तरफ यानी कि कॉर्पोरेट जॉब की तरफ खुद को स्विच करना पड़ सकता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस नए रूल की सुनवाई में ऑनरेबल सीजीआई ने भी ये अहम बात कही थी कि जुडिशरी में 60% तक महिलाएं जजेस हैं, जो कि पॉजिटिव ट्रेंड है। लेकिन अगर अब शुरुआत में ही इतना लंबा मैंडेटरी प्रैक्टिस पीरियड कर दिया जाएगा तो वुमेन पार्टिसिपेशन पर भी इसका असर पड़ सकता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि कहीं ये नया रूल वुमेन पार्टिसिपेशन को रोक तो नहीं देगा, जिसका असर आगे चलकर जुडिशरी की क्वालिटी पर भी बढ़ सकता है। रिसेंटली अब सुप्रीम कोर्ट ने 3 ईयर प्रैक्टिस रूल मैंडेटरी किया था। तो अगर देश के आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, आईआरएस ऑफिसर्स बिना किसी स्पेशलाइजेशन के देश की सेवा कर सकते हैं, तो जजेस क्यों नहीं कर सकते? अगर उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, जो भी रूल है उसे स्ट्राइक डाउन करना चाहिए। नहीं, ये 3 साल की प्रैक्टिस जो है ये जरूरी नहीं होनी चाहिए। हम अपना 5 साल और 6 साल लगाने के बाद में हम एग्जाम देते हैं, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस 3 साल करेंगे। घर वालों का प्रेशर होता है हमारे ऊपर कि भाई कमाओ कमाओ। जूनियरशिप में हम जाते हैं किसी एडवोकेट के पास में तो हमें कोई फीस नहीं मिलती। द बेसिस ऑफ दिस जजमेंट वाज कि हमारे जो यंग जजेस आ गए हैं उनको एक्सपीरियंस नहीं है कोर्ट का, पर जो आप ये कैसे इंश्योर कर सकते हो कि 3 साल प्रैक्टिस करने के बाद उनका कंडक्ट सही हो जाएगा। एक इंसान अपनी ग्रेजुएशन और अपनी जो भी तैयारी करता है वो उसको खत्म करने में उसको 5 साल 6 साल वैसे भी लगते हैं, और अगर उसकी 12th 18 की एज में खत्म होती है, 5 साल 6 साल मिला के 25 की एज में जाके अगर वो जज बन भी रहा है तो भी अगर आप उसका 25 साल का एक नेचर आप 3 साल में कैसे जज कर सकते हो और कैसे चेंज कर सकते हो, और ऐसी कोई गारंटी भी नहीं है कि वो 3 साल में चेंज हो ही जाएगा। हमने बहुत से स्टूडेंट से बात की जिनमें से कुछ का कहना था कि अगर कोई स्टूडेंट 30 साल की उम्र में अपनी लॉ कंप्लीट करता है और उसे फिर जुडिशरी के लिए पहले 3 साल प्रैक्टिस करनी होगी, यानी कि वो 33 साल की उम्र में जुडिशरी के एग्जाम के लिए एलिजिबल होगा। और जुडिशरी की एग्जाम की जो नोटिफिकेशन है वो यूपीएससी की तरह हर साल नहीं आती है, उसमें लगभग 2 से 3 साल का समय लग जाता है। तो ऐसे में कई स्टूडेंट्स को या तो एक ही अटेम्प्ट मिल पाता है या फिर एक भी अटेम्प्ट उन्हें नहीं मिल पाएगा। अगर हम झारखंड का ही एग्जाम्पल लें तो वहाँ पर 2018 के बाद दूसरी नोटिफिकेशन 2023 में आई, यानी कि 5 साल का गैप। तो अगर कोई स्टूडेंट 17 से 18 साल की उम्र में अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करता है और 22 साल की उम्र में अपनी लॉ कंप्लीट करता है तो वो जुडिशरी का पहला एग्जाम 27 साल की उम्र में देगा, और प्री, मेंस और इंटरव्यू इस पूरे प्रोसेस में उसे 2 से 2.5 साल का समय लगता है।
और अगर उस अटेम्प्ट में उसका क्लियर नहीं हुआ तो उसकी एज हो जाती है 29 से 30 साल। जिन बच्चों का एम जुडिशरी में जाना होता है, अक्सर वो लॉ ग्रेजुएट होने के बाद खुद को बार काउंसिल में इनरोल नहीं करवाते और जुडिशरी की तैयारी में जुट जाते हैं। ऐसे में सवाल ये है कि उस स्टेज पर एस्पिरेंट बार काउंसिल में इनरोल करे और 3 साल की प्रैक्टिस करे, खासकर उन स्टेट्स में जहाँ पर रिक्रूटमेंट का गैप 3 से 5 साल का है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स का कहना है कि इस रूल पर फैसला लेते वक्त ऐसे एस्पिरेंट्स की सिचुएशन को भी ध्यान में रखना चाहिए। Any middle class family not allow their girl child to spend 10 years after your 12th. As a girl child, I request Honorable Chief Justice think about us. My main goal was to become a judicial officer only, and at that time the criteria was not to get yourself enrolled. So keeping that in mind, I did not get myself enrolled, and now in 6 years I just got 2 attempts, and after that now they have said that 3 years practice is mandatory, which is not feasible because they have not increased the age also. So this is also one of the factors that they should have taken into consideration. I think जो ट्रेनिंग पीरियड में प्रोवाइड की जाती है 1 साल की आफ्टर सिलेक्शन, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर, और इफ इट इज नॉट सफिशिएंट देन वी कैन इंक्रीज दैट ट्रेनिंग पीरियड टू 2 years. So I think it is very good option to just increase the training period and not just giving a 3-year practice route before appearing in the examination. So I think this period should be completely scrapped out by our Honorable CCI Surikant sir. भारत में लगभग 21,000 से 22,000 जज हैं, जो कि 140 करोड़ के लोगों की आबादी पर काम करते हैं। यानी कि जज टू पॉपुलेशन देखा जाए तो 10 लाख लोगों पर 15 जज हैं। भारत में पहले ही न्यायपालिका पर मामलों का भारी बोझ है। देश में लगभग 5 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग है और जिला अदालतों की अगर हम बात करें तो एक जज के पास 2000 से ज्यादा सुनवाई का जिम्मा होता है। ऐसे में लंबे समय से जजों की कमी को न्यायपालिका की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक माना जाता रहा है। तो अब लॉ स्टूडेंट्स का ये कहना है कि अगर जज बनने के लिए 3 साल की प्रैक्टिस जो है मैंडेटरी होगी तो नए जजेस की संख्या कम हो जाएगी, और जब पहले ही जजेस की संख्या कम है तो इस तरह के नियम का और गलत असर जजेस की संख्या पर पड़ेगा। लेकिन अब सबकी नजर आने वाली सुनवाई पर है, जो कि 13 मार्च 2026 को होने वाली है। देखा जाएगा कि क्या नया बदलाव इस पर किया जाता है।